3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे बेटा यहाँ पे, जिसके अंदर आपको एक लड़की है जिसका नाम सानिका है। उसने निश्चय किया है कि मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 2016 के अंदर मैं प्रतिदिन कुछ पैसे जमा करने वाली हूँ। जैसे कि मैं लिखा आपके सामने, एक लड़की से डिसाइड किया है तो सेक ऑन 1 जनवरी 2016 को 10 रुपया, 2 जनवरी को 11 रुपया एंड 3rd को 12 रुपया एंड सो ऑन टिल द 31 दिसंबर 2016 तक। तो हिंदी में बच्चे भाई लिख सकते हैं कि सानिका ने निश्चय किया कि वह 1 जनवरी 2016 से 10, 11, 12, 31 दिसंबर तक प्रतिदिन वो जमा किए गए पैसे वो कुछ करने वाली है, पैसे जमा करने वाली है। तो जो 2016 की हम बात करें बार बार यहाँ पे, ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब होता है जिस वर्ष में आपकी फरवरी का जो अवधि होता है 29 दिनों का होता है, जिसकी वजह से पूरा साल आपको 360 दिन काउंट किया जाता है। तो लीप ईयर बताना पड़ेगा आपको सवाल में भी कि लीप ईयर है आपका, इसकी वजह से यहाँ पे जो डेज मिलेगा कुल मिला के 360 दिन मिलने वाले हैं। हिंदी में बच्चे में वही बात लिखनी रिपीट करने की जो लिखा गया बोर्ड के ऊपर आपके सामने। तो ये का मान जब 360 मिल गया तो प्रतिदिन जमा राशि मीन्स एवरी डे सेविंग मनी, प्रतिदिन बचत की गई राशि। तो लिखोगे यहाँ बेटा आप लोग 10, 11, 12 डैश 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 ऐसा फिर लास्ट जो आपका आएगा वो था आपका 31 दिसंबर आपको लास्ट वाला। यानी मुझे पता है तो मुझे लास्ट दिन पता है ना, क्या पता है लास्ट दिन मुझे पता है, बस वैल्यू क्या मुझे नहीं पता है। यहाँ पे टोटल लेन लिया है यहाँ पे, यस ऐसे जाएगा लास्ट में कितना आएगा आपका, यस 366 आए ना, ऐसा मुझे 366 तक पूरा निकालने का टोटल वैल्यू। ठीक है, ये मेरा कंफर्म यहाँ पे, दिन का जो हमें नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सब T1 क्या हुआ। T1 को आप 10 मानोगे यहाँ पे, जो कि A के बराबर है, इसके A का मान कितना मिल गया मुझको यहाँ पे 10 मिल गया। अब मुझे D निकालने का है, तो आपको पता है कि यहाँ पे D क्या आएगा, तो D को लिख सकते हो कि T2 में से T1 को लेस किया, T2 मिल गया 11 में से 10 गया तो 1, फिर यहाँ D का मान कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। दो बातें मुझे पता है यहाँ पे, A का मान पता हो गया और D का मान पता हो गया। तो हमें सिर्फ अप्लाई करना है क्या करके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था एसएन का, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 हो गया, ये क्या बाहर डी ब्रैकेट क्लोज। यस 366 डेज को जमा करना राशि 366/2 आपका आ गया। 2 इंटू ए का मान तुमको बता दिया है 10 दिया है, प्लस एन का मान 366 है, इसमें से एक लेस करके डी का मान 1 दिया है, ऐसा कोई अर्थ ही नहीं है, मल्टीप्लाई वही है आंसर। इसको आप डिवाइड करिए कितना आएगा आपका, 2 कम 2 आएगा, 2 कम 2 का 16, 2 3 6 वही 3 आ गया आपका इनटू 10 गुना 20 धन एक लेस किया 365 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वैल्यू वही है आपके में। ये 183 इनटू इसमें ऐड कर दो 6 7 8 385 आ गया। इनका बेटा लोग आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करने का है 183 इंटू 385 आपको मिल जाएगा 7455 70,455 रुपया 70,455 रुपया आपको हो गया। लास्ट में लिख देगा आंसर बेटा वर्ड फॉर्म में, देयरफॉर सैनिका टोटल सेविंग इन 366 days are 70,455 रुपीज। हिंदी में लिख सकते बेटा आपके सैनिका ने पूरे 366 दिन में गत वर्ष 2016 में 70,455 उसने क्या किया, बचत किया, जमा किया। समझ में आएगा आप लोग को? ठीक है, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3.4 का क्वेश्चन सेकंड बेटा यहाँ पे आपने कुल पैसा मांगा है 8,000 रुपया, जो कि कुल मूलधन कह सकते हो इसको बेटा, और कुल इंटरेस्ट ब्याज दिया है 360 रुपया बेटा। टोटल इंस्टॉलमेंट जो तुम पे करेगा 12 इंस्टॉलमेंट करोगे, जिससे हमको एन का मान मिल गया बेटा। और टोटल अमाउंट पेबल, कुल राशि जो पे करने वाले हो पूरा मूलधन प्लस जो ब्याज का पैसा है कुल कितना आपका है 9,360 रुपया। मतलब कि जो कुल पैसा आप कहेंगे आपका ये स्टॉल है, क्या आपका है जो 12 महीने पर आप भरने वाला ना इंस्टॉलमेंट, वो कुल राशि कितनी है 9,360 की है। तो मतलब मुझे ये स्टॉल मिल गया 9,360। तो डी का मान भी इसमें दिया है, क्योंकि बोला गया कि जो भी इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो तो हमेशा पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज कम होता है।
यस, लिखा गया है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग दैट इज -40, मतलब हमेशा क्या उससे कम हुआ है डियर। देयरफॉर इसलिए यहाँ पे देयरफॉर क्या मिल गया मुझको, डी का मान कितना मिल गया -40। आप हिंदी में आपको लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक किस्त पिछले किस्त से ₹40 कम होती है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि मतलब कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग दैट इज -40। ओके, वही मैं हिंदी लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रत्येक किस्त पिछले किस्त से क्या होती है ₹40 कम होती है, इससे डी का मान क्या आएगा -40। मुझे यहाँ पे एक मान फर्स्ट मतलब प्रथम किस्त, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं प्रथम किस्त, इसको कहा जाता है T1, इसको कहा जाता है ए, निकालना है। ओके डियर, और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या, लास्ट अंतिम किस्त मतलब T12, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको सवाल में बहुत स्पष्ट लिख दिया हूँ, क्या दिया है, क्या क्या पता है मेरे को, क्या निकालना है। क्वेश्चन अब चालू करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन मेरा सबसे पहले जो पता है वहां से को ES मालूम है, तो फॉर्मूला क्या होता है ESN का, SN इक्वल होता है n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 बाहर d हो गया। SN का मान कितना आपका आएगा 9360 दिया, तो इस पे S को रखिए पहले आप, S का वैल्यू क्या आएगा 12/2 आ गया, अंदर 2a प्लस n का मान 2 दिया, -1 दिया, d का मान मुझको पता है -40, ब्रैकेट क्लोज। ये स्टोर का मान मुझे कितना दिया है 9360 दिया है, 9360 आपको यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप 9360 इक्वल टू 2 6 12 6 आ गया, 2a प्लस 12 से गया 11 इंटू -40 ब्रैकेट क्लोज। 6 का यहाँ पे क्या दिया गया मल्टीपल लीजिए, डिवाइडिंग में आएगा तो 9360 डिवाइड बाई 6 हो गया आपका, इक्वल टू 2a प्लस 11 4 44 मतलब कि -440 आएगा आपका यहाँ पे। इसका मतलब इतना होने के बाद प्लीज 6 से डिवाइड करो, तो 6 1 जा 6, 6 कम 6, 36 और 30, 36 जाके 36, 1560 आएगा आपका, इक्वल टू 2a यहाँ पे हो जाएगा -440 हो गया, 440 यहाँ पे लेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1560 हो गया आपका, प्लस 440 हो गया, इक्वल टू 2a हो गया आपका यहाँ पे। इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 और ये 6 4 10 को 0 हो गया आपका, ये भी 1600 2000 आई थिंक समथिंग है अमाउंट आपका। फिर टोटली एक साथ में ये हो गया आपको 2000, कितना आएगा टोटल 2000 इक्वल टू 2a। तो 2000 पे जब 2a आ गया तो आगे लिख सकते हो यहाँ पे कि 2a इक्वल टू 2000, इसका मतलब a का मान जो आएगा वो 2000 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मुझको मिल गया 1000 रुपया, एक मान कितना आ गया 1000 आ गया, इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रथम किस्त इक्वल टू 1000 रुपया। अब मुझे निकालना है T12, क्या है आपको T12, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पे a प्लस n-1 d होता है, जहाँ पे मुझको T12 निकालना है, तो a प्लस n का मान 12 दिया है, -1 हो गया, d का मान पुट करना हमको यहाँ पे, यहाँ ऊपर करो इसके लिए बेटा, यहाँ से देखना आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा T12 निकालना है, इक्वल टू एक मान मुझे 1000 रुपये मिल गया है, फिर उसके बाद प्लस दिया है, 12 में से 1 गया बेटा तो 11 बचा, और डी का मुझे कितना मिला है -40, पहले से पता था लेके, तो ये आपका आ जाएगा 1000 प्लस यहाँ पे 11 चौक 44 -440 आ गया आपका। आप उसमें से लेस करो, 1000 में से आपका -440 गया, तो आपका आएगा 560 आपका आएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो लिखोगे यहाँ पे अंतिम या लास्ट इंस्टॉलमेंट लिखो पहले यहाँ पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट
उसको बोलते हैं अंतिम किस्त बराबर ₹560। चेक कर से आंसर हो गया। क्या पड़ेगा? नहीं सर। वो लिखा है बुक में आपके वही सेम। सचिन द्वारा निवेश किया गया की गई रकम सचिन द्वारा निवेश की गई राशि प्रथम वर्ष ₹5,000, द्वितीय वर्ष ₹7,000 एंड सो ऑन ऑन। ओके, 9,000 like that। बाकी सब सेम लिखना बेटा। यहाँ पे इसको लिखो बेटा, कुल 12 वर्ष में निवेश राशि। कोई दिक्कत? ये आपको निकालना बेटा। क्लियर मैसेज? बहुत इजी सम है बेटा, सब कुछ हार्ड सम बिल्कुल नहीं आप लोग को है। तो आप मान लीजिए कि पहले साल में मैं T1 था, T2 7 और T3 9,000, ऐसा जो दिया होता सीक्वेंस से कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में बेटा। तो पहला काम क्या हमारा है, T1 का मान लिया आ गया। आपको पता है T2 में से T1 लेस को कितना आएगा आंसर मेरे को? 7 में से 5,000 गया, कितना बचेगा आपका? 2,000 रुपया। देयरफॉर डी का मान कितना मिल गया अपने को? 2,000। मुझे एक मान पता है बेटा, डी का मान पता प्लस एंड एन का मान भी पता है कितना? 12, क्योंकि मुझे 12 साल का निकालना है टोटल कितना मैंने सब इन्वेस्ट किया 12 सालों में। फॉर्मूला मेरा है यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी बेटा। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे यस 12 मुझे पता है बराबर एन का मान 12 है, 12/2 आ गया बेटा। फिर 2a का मान बेटा मुझे कितना दिया है? 5,000 दिया बेटा आपका। फिर प्लस हो गया एन का मान 12 थी, 12 से घट जाएगा बेटा। डी कितना दिया आपको? डी दिया 2,000। अब बात है यार, खतरनाक क्वेश्चन है। 2 6 12 6 आ गया, 2 5 10 10,000 आ गया बेटा आपका। प्लस 12 से 11 आ गया बेटा, पूरे 2,000 6 हो गया था बेटा। 10,000 बेटा आपका ये हो गया, प्लस 22,000 बेटा आपका ये हो गया। 22 में 10 जोड़ के कितना? 32,000 आ गया बेटा। आया ना? चलो बार 2 हाथ लगाए, 36 18 19 1 2 3, मतलब कि 1,52,000 रुपये। कितना बेटा? 1,52,000 रुपये उसने क्या किया? पूरे 12 सालों में टोटल निवेश किया। सबको समझ आया बेटा? छापो, पॉज कर दो इसको। Let's start the question 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। राइट, मैं कुछ बातें लिखा था बोर्ड के ऊपर, आप लोग को एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कुल मिला के जो रो दिया गया 27 रो है, कतारें 27 है। हर कतार में कुछ कुर्सियां हैं, 20 से चालू होती हैं। अच्छा, जो 27 रो दिया है दैट इज एन का मान कितना दिया आपको बेटा? एन का मान। तो 27 रो है टोटल, तो 27 आपको एन का मान आ गया। फर्स्ट पहली कतार में कितने सीट है बेटा? 20 है, तो T1 कितना आ गया आपका? 20 आ गया। फिर दूसरी कतार में 22 है, तो T2 ले लीजिए। तीसरी कतार में इतना, तो आप T3 ले लीजिए। ओके, इस तरह से क्या हो गया? ये एपी फॉर्म है। किस फॉर्म है बेटा? एपी फॉर्म बोला गया ऐसा। और कहता है कि ये बताइए कि फिर ये बताइए कि मतलब 15वां रो में कितना सीट आएगा, मतलब T15 पूछ रहा आपसे। और बोला है कि टोटल सीट्स कितना है? टोटल सीट्स कितना है, मतलब कि वो आपको यस 27 ही पूछ रहा है। शायद सवाल अच्छे से आएगा। कुल कुर्सियां, राइट, आपसे भी पूछा, T15 पूछा है। ये आपको आस्किंग पार्ट उसका। क्लियर मैसेज? चलिए आगे डियर। तो कह सकते बेटा कि जब एपी फॉर्म में बेटा है तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर कि तो T1 होगा बेटा कितना दिया है? 20। ये किसका मान है? ए का मान है। देयरफॉर मुझे ए का मान कितना मिल गया? 20 मिल गया। डी निकाला तो आपको पता है T2 में से T1 लेस हो जाएगा बेटा। कितना आएगा? 22 में से 20 गया, 2 आ गया। तो डी का मान कितना मिल गया मुझको यहाँ पे बेटा? 2 मिल गया। चलिए मुझे डी का मान भी मिल गया, 20 ए भी मिल गया। ए का मान पहले मैं निकालूंगा कि 15वें रो में कितनी कुर्सी आएंगी, क्योंकि हर रो में
दो दो कुर्सी बढ़ रही हैं, शुरू में 20 था, फिर 22 हो गया, फिर 24, ऐसा। तो फॉर्मूला क्या टी एन का फॉर्मूला बेटा, टी एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। और यहाँ टी एन का मान कितना दिया बेटा, आपको दिया है 27 है बेटा, बट अभी निकला कौन सा है 15 वाला बेटा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टी 15 इक्वल टू ए प्लस 15 माइनस 1, ये हो गया आपका डी। देयरफॉर टी 15 इक्वल टू बेटा आपका आ जाएगा यहाँ पे ए का मान बेटा 20 दिया, यहाँ पे 20 लिख के आएगा बेटा, प्लस 15 में से गया 14, डी का मान कितना दिया आपको 2 दिया है, फिर ऐड 2, 20 धन 14 28, कितना आ गया 48। सोचो कि 15वां रो में आपको 48 कुर्सियां थी। आप बोल रहे हैं कि पूरा ऑडिटोरियम कितनी कुर्सी पे वो बताइए। यस आपसे पूछा है बेटा यहाँ पे कि यस 27 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है यसन का, यसन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है सर, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी हो गया बेटा। यस 27 क्योंकि 27 पूरी रो दी है, हर रो की कुर्सी हमको मालूम पड़ी गई है, मालूम से देखोगे तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया बेटा आपको 27 दिया, 27 बटे 2, 2 गुणे ए का मान कितना बेटा आपका फर्स्ट था 20 था, ओके धन एन का मान दिया है 27, 27 बेटा ये घट जाएगा आपका, डी का मान कितना बेटा आपका यहाँ पे डिफरेंस 2 का बेटा 2 आ गया, क्या दिमाग में। आगे लिखो, इसको काटो बगैर काम देगा, आगे कट जाएगा ऑटोमेटिक। इनटू 20 दूना 40, 27 में से गया 26, 26 बटे 2 52, तो 27 बटे बेटा 2 गुणे 40 धन 52, तो ये मिल गया आपको 27 बटे 2 गुणे 5 4 92। अगर 2 से भाग दो इसको आप, 2 चौका 8, 2 छंग 12, यस 27 गुणे बेटा कितना 46, 27 गुणे 46, एक मिनट बेटा, वही बात है बेटा 27 इंटू 46 आ गया 1242, कितना बेटा 1242। तो पूरा ऑडिटोरियम बेटा 1242 कुर्सियां थी। इजी के हार्ड बेटा, पक्का बंद करिए, ओके बेटा। सोमवार से शनिवार का ठीक है, लेट बी दैट माना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, बस एग्री, राइट है बेटा। चलो बेटा ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ओके 5 डेज का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब उसने मुझे बुधवार का टेम्परेचर दिया है, यस तो लिखिए यहाँ पे सिंस चूंकि a प्लस 2d इक्वल टू माइनस 30 डिग्री दिया है, गिवन, क्लियर। आगे ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग इसको आगे करते बढ़ाते इसको लेके, पहले ये वैल्यू मुझको दिया पहले स्ट्रेट दिया, देखते हैं आगे कैसे इसका आएगा मान। अब कंडीशन क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ मंडे या सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इक्वल टू सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे प्लस 5, मतलब सोमवार तथा
शनिवार के तापमान का योगफल बराबर मंगलवार तथा शनिवार के तापमान योगफल घन 5। ये हो गया एज पर कंडीशन। ओके, एज पर कंडीशन हिंदी बोलते इसको प्रश्न अनुसार। क्या बोलते इसको? क्लियर? अब बताओ सोमवार का तापमान क्या था बेटा? ए था और शनिवार का 5D था बेटा आपका। ए रेडी? लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा यहाँ पे ए प्लस 5 ए हो गया सोमवार का टेम्परेचर, होगा आपका शनिवार टेम्परेचर। और मंगलवार टेम्परेचर क्या था मेरे पास? ए प्लस डी था और लास्ट का ए प्लस 5D था। कंडीशन ये बोलता है 5 टेम्परेचर ज्यादा है। उसने कहा भी क्वेश्चन में कि जो सोमवार और शनिवार का टेम्परेचर रहेगा बेटा उसका योगफल मंगलवार और शनिवार टेम्परेचर के योगफल से क्या है, तापमान से क्या है, ज्यादा है। मतलब कि जितना इनका आएगा जोड़ने पे योगफल टेम्परेचर का मंडे का और शनिवार का, उसका जो रहेगा टेम्परेचर वो मंगलवार और शनिवार की टोटल टेम्परेचर से 5 ज्यादा है। तो वो मैं लिखा बेटा यहाँ पे। अब पुट द वैल्यूज या वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ए आपके पास 2a हो गया प्लस 5d, यहाँ पे भी ए 2a हो गया बेटा आपके पास प्लस 6d प्लस 5। 2a 2a बेटा सेम सेम कैंसिल। 5d था बेटा यहाँ पे बचा, यहाँ पे 6d बचा प्लस 5 आ गया। 6d को बेटा यहाँ पे लेके आओ तो 5d माइनस 6d हो गया इक्वल टू 5 बचा। ये बचा आपका माइनस d बचेगा यहाँ पे इक्वल टू 5, माइनस 2 लेके जाओ, d को कितना मिल गया? माइनस 5 मिल गया। जैसे मुझे डी को माइनस 5 मिला बेटा तो मुझे ए निकालना पड़ेगा। जब ए नहीं मिलेगा बेटा अब साइड टेम्परेचर निकाल सकते नहीं हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले जो गिवन पार्ट मुझे पता है पहले आप उसको ये लीजिए, लीनियर फ्रॉम वन एक से क्या मेरे पास है a प्लस 2d इक्वल टू माइनस 30 मेरे पास है। d का मान माइनस 5 आ गया तो a प्लस 2 इंटू माइनस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस 30 हो गया। 5 टू जा 10 माइनस 2 हो गया इक्वल टू माइनस 30। तो a इक्वल टू आएगा माइनस 30 प्लस 10। तो एक मान कितना मिल गया मुझको? माइनस 20। इस तरीके से मुझे एक मान माइनस 20 मिल गया और डी का मान माइनस 5 मिल गया। अब हम सारे तापमान निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मंडे को ए था सर, ए का वैल्यू आ गया माइनस 20। फिर ट्यूसडे को लिखो बेटा यहाँ पे, ट्यूसडे को सर ए प्लस डी था तो माइनस 20 में मेरा क्या होगा? ऐड हो जाएगा माइनस 10। तो मुझे मिल गया माइनस 20, सॉरी माइनस 20 ये हो गया। डी का मान मुझको दिया माइनस 5 दिया, यहाँ पे माइनस 5 आ गया। माइनस 20 और माइनस 5 कितना आ जाएगा? माइनस 25 आ जाएगा मेरा। वैसे मैं वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालूंगा बेटा यहाँ पे। वेडनेसडे का दिया ए प्लस 2d दिया है तो ए का मान माइनस 20 दिया है प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस 5 दिया है इक्वल टू माइनस 20 टू 5 10 माइनस 10 हो गया बेटा आपका। वी गॉट माइनस 30 डिग्री। वैसे आपका थर्सडे का बेटा आ जाएगा। वैसे आपको वेडनेसडे निकालने की जरूरत थी तो आपको माइनस 30 दिया था पहले से, मैं निकाल दिया, निकालने कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी बेटा। फिर इसके बाद ट्यूसडे का बेटा आपका आ जाएगा ए प्लस 3d, ए का माइनस 20 दिया बेटा आपको प्लस 3 इंटू डी का माइनस 5 दिया है इक्वल टू माइनस 20 माइनस 15 बेटा 3 5 15 इक्वल टू माइनस 35 डिग्री हो गया। फ्राइडे का आ गया बेटा उसके बाद ए प्लस 4d इक्वल टू माइनस 20 प्लस 4 इंटू डी का माइनस 5 दिया बेटा आपको इक्वल टू माइनस 20 और 4 5 20 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। लास्ट आ गया बेटा सैटरडे का, लिखोगे यहाँ पे ए प्लस 5d बेटा, यहाँ पे ए का माइनस 20 हो गया बेटा प्लस 5 इंटू डी का माइनस 5 दिया आपको यहाँ पे इक्वल टू माइनस 20 5 5 20 माइनस 25 बेटा इक्वल टू माइनस 45। आगे टेम्परेचर को सब पता है कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा आप लोग को। थैंक यू सो मच। पंक्ति का बेटा ना, तो आप यहाँ पहली पंक्ति करिए बेटा यहाँ पे मानते हैं पहली पंक्ति यहाँ पे दूसरी ना बेटा सिंपली लो आप यहाँ पे तीसरी 25वीं। हाँ वही बेटा आप लिख के ना तीसरी
3। ठीक है, तो ये आप लोग हिंदी में पार्ट अपना इसको डिस्कस करें बेटा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या, ये बेटा आपको निकालने का इतना। आई थिंक मैं सब बातें लिख दी यहाँ पे, बस क्वेश्चन करना आपको बाकी है। ऐसा निकाला मतलब कि वो S25 है, निकाला बेटा आपको S25 निकालना। अब S25 में भी n का मान कितना मुझे पता है 25 है, बेटा 25। therefore इसमें यहाँ पे T1 का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, T2 मुझे कितना दिया है 2 दिया है, T3 कितना दिया है 3 दिया है। therefore लिख यहाँ पे जो D होगा बेटा वो T2 minus T1 नहीं होगा ना बेटा, आपको दो में से गया 2 minus 1 1 तो therefore D का मान कितना आएगा बेटा आप लोग का One. ये भाई ऑन कर दे बेटा इसको। और 1 का भी 1 एक का। तो D का मान जो देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैं प्लॉटिंग कर दिया यहाँ पे आप लोग को, तो यहाँ पे आप इसको T1 T2 T3 ऐसा डैश 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 25 का बेटा आपको करना पड़ेगा। क्लियर मैसेज? तो T1 से का मान D का मान बेटा मिल गया आपको यहाँ पे, और साथ में तुमको यहाँ पे T1 = 1 दिया है तो आपको A का मान भी मिल गया। तो देखिए आपको मोस्टली कोई भी ऐसे का फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करते हो, आपको मोस्टली हमेशा A और D के वैल्यू से ही सारे मान निकल जाते हैं। n तो तुमको दिया ही है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द Sn। लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे n/2 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज S25 = n 25/2 आ गया, 2 × 1 हो गया, 25 - 1 हो गया बेटा आप लोग का। D के मान 1 दिया है, इसको काटो बदल ऐसे बेटा, 2 एकम 2 ही रहेगा आपका बेटा। 25 में गया 24 आ गया बेटा, 25/2 आ गया आपका इंटू 24 और 26 हो गया, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 ना बेटा, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, फिर मुझे 65 80 6 13 26 26 और 6 32। तो कितने वृक्ष आएगा बेटा 325। खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी क्या हार्ड? इजी। तुम लोग खत्म करिएगा।